फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश बोलते हो लेकिन लोग सीरियसली नहीं लेते तो रीज़न आज पता चलने वाला है आपको। हेलो एवरीवन, क्या आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश नॉर्मल नहीं पावरफुल लगे? क्या आप अपनी बात को स्ट्रॉन्ग, क्लियर और इम्प्रेसिव बनाना चाहते हो? आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 5 पावरफुल इंग्लिश स्ट्रक्चर जिनका यूज करके आप अपना पर्पस क्लियर कर सकते हो, अपनी बात को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और स्ट्रांगली आप किसी से भी नो बोल सकते हो। और जहाँ तक फ्रेंड्स इन स्ट्रक्चर का सवाल है, तो आप जब इनका यूज करेंगे तो स्मार्टली आप अपने डिसीजन किसी और के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट स्ट्रक्चर तक जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद इंग्लिश आसान लगने लगेगी। आज हम सो दैट का यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका यूज कर हम बहुत सारे सेंटेंस बनाकर अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे। जैसे कि यदि हम यहाँ पे देखें 246 सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या उसके जगह आप मॉडल लगा सकते हैं, प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन, कुड, मे, माइट प्लस वर्ब लगाना। जब फ्रेंड्स आप अपने काम का मकसद पावरफुल बनाना चाहते हो तो तब आपको सो दैट का जरूर से यूज करना है। सो दैट का यूज हम पर्पस बताने के लिए करते हैं। जब हम यह बताना चाहते हैं कि कोई काम किस वजह से किया गया, तब हम सो दैट का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें क्या है, अक्सर हमको कैन, कुड, मे, माइट जैसे मॉडल वर्ब्स का यूज करना होता है। यदि हम यहाँ पे इसके लिए जो सेंटेंस देखें वो हैं आई स्टडी हार्ड सो दैट आई कैन सक्सीड। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि मैं सफल हो सकूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने एक सेंटेंस बनाने के बाद सो दैट का यूज किया है और उसके बाद हमने मॉडल वर्ब का यूज किया है कैन का। तो इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंस बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे सो दैट का मतलब होता है ताकि, मतलब कि कोई काम इसलिए किया गया ताकि आगे कोई रिजल्ट मिल सके। तब हमको इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करना है। यदि हम इसके सेंटेंस देखें, शी स्पोक लाउडली सो दैट एवरीवन कुड हियर हर। वह जोर से बोली ताकि सब उसे सुन सकें। ही सेव्ड मनी सो दैट ही माइट बाय अ बाइक। उसने पैसे बचाए ताकि वह बाइक खरीद सके। वी लेफ्ट अर्ली सो दैट वी कुड रीच ऑन टाइम। हम जल्दी निकले ताकि समय पर पहुंच सकें। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मैं फिर से समझा रहा हूं ताकि तुम समझ सको। इन सेंटेंस की मदद से आप ये सेंस निकाल चुके होंगे कि कोई काम इसलिए किया गया है ताकि आगे कोई रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ पे ताकि के लिए हमको सो दैट का यूज करते जाना है। द टीचर रिपीटेड द क्वेश्चन सो दैट स्टूडेंट्स कुड आंसर। टीचर ने सवाल दोहराया ताकि छात्र जवाब दे सके। ही विस्पर्ड सो दैट नोबडी कुड हियर हिम। वह धीरे बोला ताकि कोई उसे ना सुन सके। आई एम प्रैक्टिसिंग डेली सो दैट आई मे स्पीक फ्लुएंटली। मैं रोज अभ्यास करता हूं ताकि धारा प्रवाह बोल सकूं। शी कुक्ड फास्ट सो दैट गेस्ट्स कुड ईट अर्ली। उसने जल्दी खाना बनाया ताकि मेहमान जल्दी खा सकें। ही वोर अ जैकेट सो दैट ही माइट नॉट फील कोल्ड। उसने जैकेट पहनी ताकि उसे ठंड ना लगे। 247 पर जो मोरओवर है उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनेगा, स्टेटमेंट देना है आपको, उसके बाद आपको मोरओवर या फर्दर मोर का यूज करना और उसके बाद आपको उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज करते जाना है। जब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि मोर ओवर का यूज हमको किस तरीके से करना है। यदि फ्रेंड्स मोर ओवर की बात करें, मोर ओवर या फर्दर मोर की, तो बात को और ज़्यादा जब हमको स्ट्रॉन्ग बनाना हो देन यूज मोर ओवर और फर्दर मोर। जब आप किसी स्टेटमेंट के बाद एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जोड़ना चाहते हैं तो आपको मोर ओवर और फर्दर मोर का यूज करना है। यह आपकी बात को और पावरफुल बनाता है। यदि हम इसके सेंटेंस देखें तो ही इज पुअर, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट लिया कि ही इज पुअर, वह गरीब है। मोर ओवर ही इज इल, इसके अलावा। मोर ओवर मतलब होता है इसके अलावा या इतना ही नहीं। ही इज इल, वह बीमार भी है। तो हमने यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड कर दी है।
पहले हमने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद हमने मोर ओवर लगाया और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन हमको पता है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इसी तरीके से सारे सेंटेंस हमको बनाते चलना है। यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस देखें, सी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। फर्दर मोर, इतना ही नहीं, सी इज हार्ड वर्किंग, मेहनती भी है। तो यहाँ पे हमने शुरू में क्या दिया, स्टेटमेंट दिया और लास्ट में हमने उसमें जो हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता थी वो इंक्लूड कर दी। दिस फोन इज चीप, मोर ओवर इट इज ड्यूरेबल, यह फोन सस्ता है, इसके अलावा टिकाऊ भी है। ही वॉज टायर्ड, फर्दर मोर ही वॉज हंग्री, वह थका हुआ था, इतना ही नहीं भूखा भी था। सी हेल्प्ड मी, मोर ओवर सी इनकरेज्ड मी, उसने मेरी मदद की, इसके अलावा मुझे हौसला भी दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने मेरी मदद की, तो यह तो एक स्टेटमेंट हो गया, इसके अलावा मुझे हौसला भी दिया, तो यह एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उसमें ऐड हो गई। द रोड इज लॉन्ग, फर्दर मोर इट इज अनसेफ, रास्ता लंबा है, इतना ही नहीं असुरक्षित भी है। ही मिस्ड द बस, मोर ओवर ही वाज लेट, उसकी बस छूट गई, इसके अलावा वह देर से था। या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उसकी बस छूट गई, इतना ही नहीं वह देर से भी था। दिस बुक इज यूजफुल, फर्दर मोर इट इज ईजी, यह किताब उपयोगी है, इतना ही नहीं आसान भी है। सी अपोलोजाइज्ड, मोर ओवर सी प्रॉमिस्ड टू चेंज, उसने माफी मांगी, इसके अलावा बदलने का वादा भी किया। ही इज ऑनेस्ट, फर्दर मोर ही इज पंक्चुअल, वह ईमानदार है, इतना ही नहीं समय का पाबंद भी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, इसका आप जब भी यूज करें फर्दर मोर या मोर ओवर का, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पहले आएगा वो स्टेटमेंट आएगी और उसके बाद उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब ऐड करना हो तब आपको फर्दर मोर या मोर ओवर का यूज करना है। 248, यहाँ पर एज वेल टू या आल्सो का हमको सेंटेंस में यूज करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूं कि एज वेल, टू और आल्सो, इन सभी के लिए फ्रेंड्स जो इसका मतलब होता है वो होता है भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आल्सो का यूज हमको कब करना है, जब मेन वर्ब हो उससे पहले हमको आल्सो का यूज करना है। और जो टू होता है, टू और एज वेल, इसको हम हमेशा वाक्य के अंत में यूज करते हैं। आल्सो हुआ, टू हुआ और एज वेल हुआ, इन तीनों का मतलब तो आपको पता है कि भी होता है, लेकिन जो इनका प्लेसमेंट है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आल्सो को हमको मेन वर्ब के पहले यूज करना है और टू और एज वेल को सबसे लास्ट में यूज करना है, बस इतना ही इसमें अंतर रहता है। नहीं तो सारे ही सेंटेंस का जो हिंदी ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो सेम ही होता है। जैसे हम इसके सेंटेंस देखें, पहला सेंटेंस है आई एम कमिंग टू, मैं भी आ रहा हूं। यदि हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, आई एम ऑल्सो कमिंग, मैं भी आ रहा हूं, या हम ऐसा बना सकते थे आई एम कमिंग एज वेल। तो सभी का जो हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो वो मैं भी आ रहा हूं इस तरीके से हम बोलेंगे। सिर्फ आपको प्लेसमेंट का ध्यान रखना कि आल्सो का यूज करें तो आपको मेन वर्ब के पहले आपको आल्सो का यूज करना है और टू और एज वेल का सबसे लास्ट में यूज करते हैं। अब इसके सेंटेंस देखें, सी आल्सो वांट्स टू ज्वाइन, वह भी शामिल होना चाहती है। ही कैन डांस एज वेल, वह नाच भी सकती है। आई आल्सो लाइक टी, मुझे चाय भी पसंद है। दे आर टायर्ड टू, वे भी थके हुए हैं। सी आल्सो स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी भी बोलती है। ही इज कमिंग टुमारो एज वेल, वह कल भी आ रहा है। आई आल्सो वॉच्ड द मूवी, मैंने फिल्म भी देखी। वी नीड फूड टू, हमने खाना भी खाया। सी आल्सो हेल्प्ड हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों की भी मदद की, या हम बोल सकते हैं सी हेल्प्ड हर फ्रेंड एज वेल, उसने अपने दोस्त की भी मदद की। तो आपको जैसा उचित लगे आल्सो का यूज करना है, आल्सो का यूज करिए या टू का यूज करिए या फिर एज वेल का यूज करिए, बस उनकी प्लेसमेंट का आपको ध्यान रखना है। 249, बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फ्रेंड्स अगर जोड़ देकर नो बोलना हो तो आपको यहाँ पर बाय नो मीन्स का
यूज करना है, यही सबसे बड़ा वेपन होता है जब भी आपको स्ट्रांगली नो बोलना होता है। जो बाय नो मीन्स है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक्सप्रेशन देता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी हालत में नहीं। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल देखें, बाय नो मीन्स इज ही लेजी, वह बिल्कुल भी आलसी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं कि किसी भी हालत में वह आलसी नहीं है। बाय नो मीन्स कैन आई फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। बाय नो मीन्स बाज सी रूड, वह बिल्कुल भी बदतमीज नहीं थी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रांगली इस बात के लिए नकार रहे हैं कि सामने वाला बोल रहा है कि वह बदतमीज थी, लेकिन हम वो स्ट्रांगली उसको डिनाई कर रहे हैं कि वह बिल्कुल भी बदतमीज नहीं थी। इसलिए हमने यहाँ पे बाय नो मीन्स का यूज कर रहे हैं। इस बाय नो मीन्स मतलब जब हमको स्ट्रांगली नो बोलना हो तो बाय नो मीन्स का यूज करते जाना। बाय नो मीन्स इज दिस इजी, यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। बाय नो मीन्स विल ही एग्री, वह कभी भी सहमत नहीं होगा। बाय नो मीन्स वाज द टास्क सिंपल, काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। बाय नो मीन्स कैन सी फेल, वह कभी भी हालात में फेल नहीं हो सकती। बाय नो मीन्स शुड बी पैनिक, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। बाय नो मीन्स इज ही केयरलेस, वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है। 250 इफ दैट इज द केस, अगर ऐसा है तो इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इफ दैट इज द केस, फिर उसके बाद हमको कंक्लूजन पे जाना है या फिर रिजल्ट पे जाना है। जो एक्स्ट्रा जो हमको इसमें सेंटेंस ऐड करना है तो वो कंक्लूजन के रूप में होगा या रिजल्ट के रूप में होगा। कंडीशन सुनते ही सही डिसीजन लेना हो देन आपको यह स्ट्रक्चर यूज करना है। जब कोई कंडीशन या सिचुएशन बताई जाए और आप उसके आधार पर डिसीजन या कंक्लूजन देना चाहें तो फ्रेंड्स आपको इसका यूज करना है इफ दैट इज द केस का। इफ दैट इज द केस मतलब होता है अगर ऐसा है तो, मतलब कि अगर यह बात सच है तो फिर आगे यह डिसीजन होगा। हम इस सेंस में इसे ले सकते हैं। जैसे हम इसके सेंटेंस देखें, इफ दैट इज द केस वी शुड लीव नाउ, अगर ऐसा है तो हमें अभी निकल जाना चाहिए। इफ दैट इज द केस ही मस्ट अपोलोजाइज, अगर ऐसा है तो उसे माफी मांगनी चाहिए। इफ दैट इज द केस आई विल हेल्प यू, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ दैट इज द केस शी शुड रेस्ट, अगर ऐसा है तो उसे आराम करना चाहिए। इफ दैट इज द केस लेट अस कैंसल द प्लान, अगर ऐसा है तो योजना रद्द कर देते हैं। इफ दैट इज द केस वी नीड मोर टाइम, अगर ऐसा है तो हमें और समय चाहिए। इफ दैट इज द केस ही विल फेल, अगर ऐसा है तो वह फेल हो जाएगा। इफ दैट इज द केस आई वॉन्ट गो, अगर ऐसा है तो मैं नहीं जाऊंगा। इफ दैट इज द केस दे आर लाइंग, अगर ऐसा है तो वे झूठ बोल रहे हैं। इफ दैट इज द केस कॉल द टीचर, अगर ऐसा है तो टीचर को बुलाओ। फ्रेंड्स पहले मैं जो वीडियो लाता था उसमें करीब 10 स्पेशल स्ट्रक्चर होते थे, लेकिन जो वीडियो है काफ़ी लॉन्ग हो जाता था, इसलिए मैंने उनको 10 की जगह 5 में कन्वर्ट कर दिया कि अब जो भी आपको कुछ दिन से वीडियो मिल रहे हैं स्पेशल स्ट्रक्चर को, उसमें आपको सिर्फ 5 स्पेशल स्ट्रक्चर ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। काफ़ी है, इतने इनफ हैं आपके लिए। आप केवल 5 स्ट्रक्चर 2 या 3 दिन तक रेगुलर इसको रिवाइज करोगे तो आपको डेली लाइफ में आप उनको यूज कर पाएंगे, क्योंकि मैं 2 या 3 दिन के अंदर से स्पेशल स्ट्रक्चर वाला वीडियो आपके लिए लाता हूँ। आज आपने जो स्ट्रक्चर सीखे हैं वो सो दैट के लिए थे, मोरओवर के लिए थे, आल्सो टू एज वेल के लिए थे, बाय नो मीन्स के लिए थे, इफ दैट इज द केस इससे रिलेटेड भी हमने सेंटेंस बनाए। तो सो दैट का मतलब होता है जब हम कोई पर्पस हो, पर्पस के लिए हम सो दैट का यूज करते हैं। मोरओवर या फर्दर मोर, स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा पॉइंट हमको जब ऐड करना हो स्टेटमेंट के साथ तब हम मोर ओवर या फर्दर मोर का यूज करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आल्सो, टू और एज वेल जो अभी हमने यहाँ पर सीखे थे, तो वहाँ पर आपको आल्सो को मेन वर्ब के पहले यूज करना है और टू और एज वेल को सबसे लास्ट में सेंटेंस के यूज करते हैं। लेकिन सभी के जो हम जब हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो सभी का जो हिंदी सेंस है वो सेम ही निकलता है। सिर्फ क्या है, टू, एज वेल और आल्सो, इनका सिर्फ प्लेसमेंट का आपको ध्यान रखना है। और बाय नो मीन्स का भी हमने यूज किया था जब हमको स्ट्रांगली नो बोलना हो किसी को,
तब हमको बाय नो मीन्स का यूज करना है, जो कि हमें सबसे सेंटेंस के पहले यूज करना है। जब हमको पावरफुल नो बोलना हो तो आपको बाय नो मीन्स बेहिचक यूज करना ही करना है। इफ़ दैट इज़ द केस, इसका यूज करना है। जब हमको स्मार्टली कोई डिसीजन लेना हो या एक्सप्रेस करना हो, तब हम इफ़ दैट इज़ द केस का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन स्ट्रक्चर को डेली प्रैक्टिस करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी इंग्लिश सिर्फ करेक्ट नहीं, कॉन्फिडेंट और इम्प्रेसिव भी हो जाएगी। अगर आप रियल लाइफ स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो और बिना ग्रामर टेंशन के फ्लुएंट बनना चाहते हो, राइट नाउ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो आई विल प्रैक्टिस डेली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। लेकिन एक बात और सुन लीजिए फ्रेंड, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा मैं और भी एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।